ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता हंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राम जन्म कथा यानी पुत्र कामेष्टि यज्ञ। आज के अंक में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है कि क्या पुत्र कामेष्टि यज्ञ एक विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान की क्रमिक रूप से 4 अवस्थाएं हैं। पहला के अवलोकन या पर्यवेक्षण या कहिए ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला जो भी घटना घटती है उसको देखना और उसको नोटिस में लेना, ऑब्जर्व करना। फिर उस घटना के पीछे के कारण क्या हो सकता है उसके लिए एक परिकल्पना करना, हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस के बाद उसका परीक्षण, और अगर परीक्षण ठीक है तो फिर सिद्धांत। ये सिद्धांत रूप, इस प्रकार किसी घटना को सिद्धांत रूप में स्थापित करना, यही विज्ञान है। ये तो मैंने बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बताया। विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो सृष्टि में घटी हुई घटनाओं पर आधारित आकलन, उन परिकल्पनाओं, उसकी घटनाओं का के पीछे परिकल्पना, परिकल्पना के आधार पर परीक्षण, और परीक्षण के बाद में पूर्वानुमान कि हमारा ये परीक्षण में ये होना चाहिए, और घटना से उसका साम्यता, और फिर उसका क्रमबद्ध रूप से सिद्धांत रूप में रखना, यही विज्ञान है। बिल्कुल अगर हम साधारण भाषा में कहें तो संभव असंभव, व्यवहारिक अव्यवहारिक, सृष्टि क्रम के अनुरूप या उसके विपरीत, जब हम इन आधार को लेकर के किसी भी चीज का, किसी भी कथा का, किसी भी बात का विश्लेषण करते हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि हम उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर ही कर रहे हैं। क्योंकि विज्ञान में चमत्कार, शाप, वरदान, इन चीजों की कोई मान्यता नहीं है। तो राम कथा में भी अभी तक जो हम करते आए हैं, हमने इन चीजों का आश्रय लेकर के ही अपनी सब बातें कहने का प्रयास किया है। चाहे वो धनुष भंग का मामला हो, या पत्थर से अहिल्या की मुक्ति का मार्ग हो, या अन्य जो भी विषय हमने लिए हैं वो सृष्टि क्रम के अनुरूप व्यवहारिक रूप से संभव और असंभव आदि आदि इन विषयों पर ही उनका हमने आकलन किया है, तर्कपूर्ण ढंग से, कुतर्क से नहीं। आपने हमारे अब तक के कुल एपिसोड में इस बात को अनुभव किया होगा कि जितनी भी बातें हमने कही हैं वो उसका यही प्रयास रहा है वो तार्किक रूप से कहें। लेकिन एक बात का अंतर आता है, विज्ञान बिल्कुल सिद्धांतिक रूप से चलने वाला है। हमारा साहित्य है ये कला और कल्पनाओं पर आधारित है। इसलिए इन दोनों के अंदर सामंजस्य बैठाना अत्यंत आवश्यक है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है और क्या उसका मंतव्य है, लेकिन उसको वो मनोरंजक रूप से बना करके तो पेश नहीं कर रहा है, क्या प्रस्तुत तो नहीं कर रहा है। इस बात का ध्यान रखकर जब हम उसका आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो सब चीज स्पष्ट हो जाती है, उसमें कोई भी संशय बाकी नहीं रहता है।
हमारा जो ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, इसका जो हम अभी व्याख्या और विश्लेषण आपके सामने रखेंगे, ये तो आप ही निश्चय करेंगे कि क्या ये वैज्ञानिक या विज्ञान की दृष्टि से संभव और असंभव होने वाला या न होने वाला, ये कहाँ तक हम इसमें अपने प्रयास में सफल हो पाए हैं। लेकिन इस बात का मुझे जरूर विश्वास है कि इस विवेचना में आपको निश्चित रूप से वैज्ञानिक आधार के दर्शन होंगे। लेकिन विज्ञान की भी एक सीमा है, उस सीमा से आगे विज्ञान बाधित हो जाता है, क्योंकि जीवन में सभी चीजें एक प्रैक्टिकली पॉसिबल यानी एक लेबोरेटरी में परीक्षण की नहीं हो सकती। विज्ञान, उदाहरणार्थ, विज्ञान आपको सुविधाएं प्रदान कर सकता है सुख के लिए, लेकिन विज्ञान सुख की गारंटी नहीं कर सकता। विज्ञान आपको बिस्तर आरामदायक, एयर कंडीशन, जिसमें आपको जैसा मौसम आपको चाहिए वैसा, वो सब तो उपलब्ध करा सकता है, लेकिन नींद की गारंटी विज्ञान नहीं करा सकता। विज्ञान की हमारी सीमाएं हैं। लेकिन साथ में ये भी बात है, जो धर्म विज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है, उस धर्म की जड़ नहीं रह सकती। इसलिए विज्ञान धर्म का भी आधार है। विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत को छोड़ करके धर्म भी टिका नहीं रह सकता। लेकिन धर्म हमको उस स्थान पर ले जाने वाला है जहां विज्ञान हमारा साथ छोड़ देता है। विज्ञान की पहुंच सिर्फ जन्म लेने से और मृत्यु तक की है। मृत्यु के बाद और जन्म से पहले विज्ञान यहां अधूरा है। इसीलिए भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म और विज्ञान एक दूसरे के संपूरक है। विज्ञान के बिना भारतीय संस्कृति का आधार नहीं है, और विज्ञान भी बगैर भारतीय संस्कृति के अधूरा है। विज्ञान हमें यह तो बताता है कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन विज्ञान हमें यह नहीं बताता विज्ञान कि हमें ये करना चाहिए या न करना चाहिए। उदाहरण के रूप में सुख विज्ञान की पहुंच से बाहर है। सुख के लिए विज्ञान साधन और सुविधाएं तो उत्पन्न करता है, लेकिन सुख की अनुभूति को देना या नहीं देना, सुख की अनुभूति का होना न होना, यह विज्ञान पर आधारित नहीं है। विज्ञान यह तो बता सकता है कि संतान उत्पत्ति का रास्ता क्या है, लेकिन वो संतान अच्छी हो, यह विज्ञान की पहुंच के बाहर है। वैज्ञानिक आधार पर आजकल के समय में विज्ञान कहता है कि मानव की 3 प्रमुख उपजातियां हैं। पीत मानव या अर्थात चाइना आदि के लोग बाग, ब्लैक ह्यूमन अफ्रीका आदि के, और वाइट रेस यानी कि इंग्लैंड वगैरह की, यूरोप की। लेकिन धर्म मानव को 3 अलग अलग भाग में बांटता है उसकी प्रवृत्ति के अनुसार। पहला, उसकी प्रवृत्ति जब देवत्व की हो तो वो मानव को देव स्वरूप मानता है। जब उसकी प्रवृत्ति आदमी के ह्यूमन के रूप में हो तो उसको मनुष्य मानता है, और जब उसकी प्रवृत्ति स्वार्थपरक हो, आसुरी हो, तो उसको राक्षस कहता है। अर्थात कि जब आदमी अपने स्वार्थ को पीछे रखकर केवल परमार्थ की बात सोचता है, दूसरे के कल्याण की बात सोचता है, अपने स्वार्थ को बीच में नहीं लाता, तो उसमें देवीय गुणों का उद्भव हो जाता है, वो देवता कहलाते हैं। जब जब व्यक्ति अपने स्वार्थ और परमार्थ दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाकर चलता है कि जिसे अपना भी काम हो और दूसरे को भी नुकसान ना हो, दूसरे को भी हानि ना हो, तो वो मानव प्रवृत्ति है। लेकिन जिस समय व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ की सोचता है, परमार्थ को पीछे रखता है, तो वो उसकी आसुरी प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार
धर्म के आधार पर, प्रवृत्ति के अनुसार पर 3 तरह के विभेद रखे गए हैं: देव, मानुष और राक्षस। मित्रों, अब हम महाराज दशरथ द्वारा किए जाने वाले पुत्र कामेष्टि यज्ञ की ओर चलते हैं। यज्ञ के स्वरूप की व्याख्या करने से पहले हम एक बात जान लेनी चाहिए कि जिस समय किसान अपने खेत में फसल लगाता है तो वो पहले उसकी जुताई करता है, यानी खेत के अंदर मिट्टी को, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे पलटता है। फिर उसको छोड़ता है ताकि उसमें धूप लग जाए। उसके अंदर जो भी कीटाणु नुकसानदेह है, फल के लिए हानिकारक है, सूरज की रोशनी से उनका विनाश हो जाए। ये प्रक्रिया फिर उसके अंदर, खेत के अंदर पानी देता है ताकि मिट्टी मुलायम हो जाए। यही प्रक्रिया 2-3 बार जब दोहराता है तो उसका खेत अच्छी फसल देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी अच्छी फसल लेने के लिए खेत को भली भांति तैयार करना ये विज्ञान है। इसी प्रकार माली जब बाग लगाता है तो पहले गड्ढे खोदता है। उसके लिए जो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि गड्ढे को 15-20 दिन के लिए धूप दिखाइए। फिर उसके अंदर, ताकि उसके कीटाणु, उसके अंदर जो हानिकारक जैव जगत के जो महीन महीन कीटाणु वो खत्म हो जाए, खरपतवार नष्ट हो जाए। फिर उसके अंदर वो कीटनाशक, खाद, पानी का प्रबंध करता है और इस प्रकार दोहराने के बाद फिर जाकर के वो खेत में पौधा लगाता है कि उसकी फसल बढ़िया हो। ये एक वैज्ञानिक आधार है। लेकिन मेरा प्रश्न इससे आगे है, क्या संतान उत्पत्ति करने के लिए क्या हम इस वैज्ञानिक आधार का भी सहारा लेते हैं या केवल विज्ञान की बात ही करते हैं? जीव जगत में भी देखा गया है कि उत्तम संतान के लिए जो मादा पशु हैं वो अच्छे नर पशु का चयन करते हैं ताकि उनके आने वाले संतति शक्तिशाली, बलशाली और वातावरण की विपरीत अवस्थाओं में भी बचने वाली हो, जीने वाली हो। जैव श्रृंखला में मानव का सबसे ऊंचा स्थान है। चूंकि वो बुद्धि से युक्त है, मननशील है, इसीलिए मननशील होने के कारण ही उसका नाम मानव है। इसलिए कहा जाता है कि मानव अपनी पत्नी में गर्भाधान के समय अपने संस्कार को, अपने विचारों को ही बोता है। जैसा कि हमने अभी कहा कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को आगे रख के बात चलता है तो उसकी प्रवृत्ति आसुरी हो जाती है। पिछले अंकों में हमने आपके समक्ष एक बात रखी थी कि अनुभव से, लोगों की बहुत सारे बातचीत से निष्कर्ष निकला कि संतान की आवश्यकता का कारण 2 ही बताए। एक, वंश को चलाना, उस विषय में हम पहले बात कराए, और दूसरा, जरा अवस्था में यानी बुढ़ापे में पुत्र सुख की प्राप्ति। अगर भारतीय सनातन परंपरा के हिसाब से हम चिंतन करें तो ये दोनों ही कारण केवल स्वार्थपरक हैं। और जब ये स्वार्थपरक है तो इन विचारों के साथ जब संतान उत्पत्ति के समय व्यक्ति अपने विचारों को की फसल लगाएगा तो उससे क्या उत्पन्न होगा? क्या देवत्व उत्पन्न होगा या आसुरी प्रवृत्ति ही जन्म लेगी? ये एक गंभीर चिंतन का विषय है जहां आकर धर्म की उपादेयता बढ़ जाती है। भारतीय संस्कृति जीव को, यानी मानव शिशु को मानव बनने की प्रेरणा देती है। वो कहते हैं मनोरभव। जबकि संसार के दूसरे तथाकथित धर्म के प्रवचन करने वाले अपने अपने हिसाब से बात कहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति आती है मनोरभव, यानी आदमी बनो। और यह संस्कृति मानव से देवत्व की तरफ विकास करने वाली संस्कृति है कि हम मानव से भी देवता कैसे बने। आप एक बात अवश्य सोच रहे होंगे
कि मानव तो है ही है, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक बिल्कुल छोटे से बच्चे की, जो अबोध बालक है, उसकी ओर ध्यान से देखिए। वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह में रखता है। जब थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है, तभी भी उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि जो भी सामान उसको मिलेगा, चाहे उसके हाथ में छिपकली आ जाए, चाहे उसके हाथ में कॉकरोच आ जाए, वो अपने मुंह की तरफ लेकर आता है। ये जीव की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, मानव शिशु की नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि वो हर चीज को खाना चाहता है, क्योंकि जो वो आया है इस जीवन में अपना भोग भोगने के लिए, तो वो कहता है मैं सब कुछ खा लूं। तो इस प्रवृत्ति को वो लेकर के आया है। इसीलिए कहा मनुष्यों ने कि मनोरभव, आदमी बनो, यानी अपने स्वार्थ में और परमार्थ में कम से कम सामंजस्य रखो। और उस सामंजस्य जब आपके पास आए तो उससे फिर देवत्व की प्राप्ति, यानी कि अपने स्वार्थ को पीछे रख के परमार्थ की बात करें, तब देवत्व की प्राप्ति होती है। यही धर्म हमको सिखाता है। जैसा कि हम पहले के आए हैं कि विज्ञान हमें यह तो बताता है कि संतान कैसे हो, जैसा कि मैंने अभी कहा, लेकिन वो संतान अच्छी हो, ये हमें धर्म सिखाता है। हम विज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो हम उन वैज्ञानिकता का जो मूल मंत्र है उसको एक तरफ रख देते हैं। हम उस यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ की कार्रवाई को, उस सारे को वैज्ञानिक रूप से नहीं देखते हैं, जिसकी चर्चा हम अपने आने वाले अंक में करेंगे। लेकिन आज के विषय में हम इतना ही अवश्य कहना चाहेंगे कि जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, ये यज्ञ सिर्फ विज्ञान पर आधारित हो या सिर्फ धर्म पर आधारित हो, ये नहीं, दोनों का सामंजस्य है। यानी संतान हो, और संतान कैसी हो, गुणवत्ता वाली हो। यही महाराज दशरथ द्वारा किए जाने वाले पुत्र कामेष्टि यज्ञ का भाव है। किस प्रकार वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही ये बात को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों विज्ञान सम्मत और धर्म सम्मत दोनों रास्ते अपना करके किस प्रकार महाराज दशरथ एक अच्छे संतान प्राप्त कर सकते हैं। अगले एपिसोड में, अगले अंक में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि यज्ञ का मंतव्य क्या है। क्या अग्नि जलाकर उसमें आहुति देना यही यज्ञ है, या यज्ञ का क्या भाव है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। उस विज्ञान को संक्षेप में ही आपके समक्ष अवश्य रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारे इस अंक में कुछ नई बात मिली और तर्क सम्मत, विज्ञान सम्मत हमारा ये अंक लगा, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक दीजिए, और आपके मन में जो प्रश्न है वो अवश्य लिखिए। एक विषय मैं आपके सामने अवश्य रखना चाहता हूं कि आपकी चिंतन, आपका विचार, आपकी प्रतिक्रिया यज्ञ को लेकर के, बेशक पुत्र कामेष्टि यज्ञ को नहीं, यज्ञ को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये आप अवश्य अपने कमेंट में लिखें। हमें अपने सब्जेक्ट को और अधिक विस्तृत करने का और अधिक बात बताने का अवसर प्रदान होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।